अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। जब से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आए हैं, इनके हाथ पांव फूल गए हैं। ये सब चोरों की तरह एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और इन सबको पता चल गया है कि असल में इमरान खान को बाहर करते करते ये सारे लोग गेम से माइनस हो गए हैं। ये सारे लोग गेम से बाहर हो गए हैं और अब सिर्फ ये एक दूसरे की तरफ फूले हुए हाथ और इनकी शक्लें उतर गई हैं, इनके चेहरे की रंगत बदल गई है और ये सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इमरान खान तकरीबन 7 दिन हो गए अटक जेल के अंदर मौजूद हैं। खान की ना तो कोई तकरीर आई, ना कोई वीडियो आई, ना कोई मैसेज आया, ना कोई इंटरव्यू आया, नथिंग। कोई ट्वीट भी इमरान खान का नहीं आया। लेकिन तब भी सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान पाकिस्तान की ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के माजी के इंटरव्यूज, उनके क्लिप्स, उनके चलते हुए वीडियोस, उसके बात करते हुए वीडियोस, उसके मुख्तलिफ अंदाजों को बाकायदा से उसके टुकड़े काट काट कर ट्विटर के ऊपर शेयर कर रही होती है। तो बात बड़ी क्लियर है, ये बात सिर्फ सियासत तक नहीं है। अवाम का और इमरान खान का आपस में एक रोमांस है। ये लोग इमरान खान को सेलिब्रेट करते हैं, ये लोग इमरान खान को अपना हीरो मान चुके हैं। लिहाजा इन्हें 100 साल भी लग जाएंगे तो ये अवाम के दिलों से हकीकी मानों में इमरान खान को नहीं निकाल सकते। ये पूरा टिल लगा लें, ये घटिया से घटिया कंपेन कर लें, ये जो मर्जी कर लें, ये अवाम को कन्विंस नहीं कर सकेंगे कि इमरान खान इनके लिए हमदर्द नहीं था या इमरान खान इनके लिए सोचता नहीं था। मुझे मंसूर अली खान साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। उनकी क्लिप वायरल है और उन्होंने कहा जब इमरान खान इख्तिदार में था तो ये इन लफाफियों को चाय नहीं पिलाता था, ये चाय नहीं पूछता था इन्हें, और ये 2-2 ढाई-ढाई घंटे जो बन्नी गाला वहां पर जाकर जंगल में बैठे रहते थे कि खान 30 मिनट का इंटरव्यू दे इन्हें। वो पूछता ही नहीं था, चूंकि वो इस घटिया नस्ल से वाकिफ था, वो इन सबको जानता था और वो इन सबको समझता था। तो लिहाजा जब तक इमरान खान इख्तिदार में था ये चू नहीं करते थे, ये मुंह से बोलते नहीं थे। लेकिन जो ही इमरान खान इन्हें पता चल गया कि उसका पत्ता कट गया है, जेल के अंदर है, मोबाइल फोन तक एक्सेस नहीं है, वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अब बंद है, तो इन सब ने उसकी बीवी को टारगेट करने की कोशिश की, उसके घर तक पहुंचे, उसकी इज्जत पर हाथ डाला और ये वो गिद्ध बने हैं जिन्होंने उसकी बोटियां नोचने की कोशिश की है। यानी ये पाकिस्तानी मीडिया का एक तारीखी रोल है जो तारीख के स्याह पन्नों में लिखा जाएगा और ये जो कालक है जो मीडिया ने अपने मुंह के ऊपर खुद मली है, ये हमेशा से वहां पर रहेगी। अब इनके साथ हुआ क्या है, ये जो सारे सियाने बन रहे थे, इन सब सियानों ने असल में क्या कर दिया है वो आपके सामने रख देते हैं। पहली चीज ये देखें कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हमाद अजहर, मुराद सईद, फर्रुख हबीब, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, वजाद सईद खान, ये सारे इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं और इन सब की कोई भी स्टेटमेंट पाकिस्तान के मीडिया में नहीं चल सकती। लेकिन जनाब सवाल ये है कि असल में जो असल इश्तिहारी है, जो मुल्क से भगोड़ा है, जो भाग कर गया है, जिसने रियासत पाकिस्तान इदारों को फिरके दी है, इदारों को मामू बनाया है, जो असल में मुजरिम है, जो रियासत पाकिस्तान को मतलूब है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तो चल सकता है, उनके तो स्टेटमेंटें चलती हैं और उनकी तो बातें चलती हैं, उनके तो बयान छपते हैं यहां पर। तो जनाब अगर ये सारे इश्तिहारी हैं तो बराए मेहरबानी उधर भी नजर करें, थोड़ा सा उधर भी पलड़े बराबर करें, इस तरफ भी पलड़े बराबर करते हुए नजर आने चाहिए। तो उधर अगर थोड़ी सी खामोशी है और इधर सबको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, सबकी जुबानबंदी की जा रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो बैलेंसिंग एक्ट है वो ठीक तरह से नहीं हो रहा। कामरान खान साहब का ट्वीट सुन लें। कामरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज तो छोड़ें, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, नामी ग्रामी नून लीग का कोई भी एक लीडर उठा लें, जेयूआईफे का क्रेडिट को उठा लें, पीपल्स पार्टी को उठा लें, इनमें से कोई भी अनवारुल हक काकड़ का क्रेडिट नहीं ले रहा, सब पर सख्ता तारी है। तो ये कामरान खान साहब कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी, अनवारुल हक साहब जो निगरान वज़ीर आज़म बने हैं, जो कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ के बकौल दोनों की मशावरत से बने हैं, क्रेडिट कोई भी नहीं ले रहा। कोई भी नहीं कह रहा कि हमने नाम लिया था, हम चाह रहे थे कि ये आए, लिहाजा कोई भी क्रेडिट इसका नहीं ले रहा। दूसरी स्टेटमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक अपोजिशन लीडर, एक अहम तरीन शख्सियत खुर्शीद शाह साहब कहते हैं, हमें इल्म ही नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम भी आ जाएगा। हमने जो 5 नाम दिए थे उनमें अनवारुल हक का नाम ही नहीं था। तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है जनाब हमने तो नाम ही नहीं दिया था, खल्लास, खल्ली वल्ली, हमें तो पता ही नहीं है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब का पीपल्स पार्टी भी कह रही है नाम नहीं दिया था। जी आईफे मौलाना फजलुर रहमान साहब थाईलैंड तो नहीं गए, इधर ही मौजूद है, लेकिन खामोश है, जुबान उन्होंने बंद कर दी है और वो सिर्फ देख रहे हैं कि ये हुआ क्या है, यानी ये हो क्या गया है मेरे साथ। ये शहबाज शरीफ साहब जो बहुत ज्यादा जाहिर है लाड प्यार करते हैं, तो ये क्या कर बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब कितना ही आगे चले गए हैं, किस हद, कौन सी हद क्रॉस कर गए हैं। लिहाजा जेयूआईफे उन्हें भी नहीं पता कि ये असल में काकड़ साहब का नाम किधर से आया और क्या हुआ है। अब राजा रियाज साहब जो ये कह रहे हैं कि इनके नाम उन्होंने दिया है, वो क्या कहते हैं वो सुन लें। राजा रियाज साहब कहते हैं कि अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया था। राजा रियाज वही हैं जो लौटे हुए थे और जिनसे शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि आपको टिकट दूंगा, आप खान के खिलाफ आ जाएंगे, खान के खिलाफ चले गए और शहबाज साहब ने वादा किया था कि आपको टिकट देंगे और अब मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में आप इनकी खबरें सुनेंगे कि शहबाज साहब अब हमें पहचानते भी नहीं है। तो इन्होंने कहा जी मैंने नाम दिया था अनवारुल हक काकड़ का, हमने मुआहिदा किया है
बाकी लोगों के नाम नहीं बताएंगे। यानी शहबाज साहब और जो राजा रियाज हैं, ये कहते हैं कि हमने आपस में मुआहिदा कर रखा है, यानी एक दूसरे को हमने पिन की प्रॉमिस किया हुआ है, यानी हैंडशेक करके तगड़ा प्रॉमिस किया हुआ है कि जो आपने 3 नाम बताए, जो मैंने नाम, हमने बताने नहीं है, हमने बस खुफिया रखने हैं। असल बात ये है कि इन दोनों को नहीं पता था और ये इंतजार कर रहे थे कि कहीं से नाम आ जाए और ये नाम देकर फाइनल हो जाए, और नाम आया, इन दोनों ने दस्तखत किए, प्रेसिडेंट ने दस्तखत किए, फाइनल बाय बाय टाटा, और ये फैसलाबाद चले गए। तो ये कहते हैं कि जनाब मेरा रोल अब खत्म हो गया है, मेरा अब किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, अब काकड़ जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। यानी ये राजा रियाज साहब ने एआरवाई पे पेपर देते हुए कहा कि अब काकड़ जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी एक मुआहिदे के तहत बाहर है, और वो मुआहिदा ये है कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा और पार्टी को शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। इस वक्त जितने भी लोग तहरीक इंसाफ के रिहा हुए हैं, उन सब ने मुआहिदे कर रखे हैं कि वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करेंगे। तो ये बात जनाब राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि मैंने काकड़ को सिलेक्ट किया, लेकिन अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं वापस फैसलाबाद जा रहा हूं, लिहाजा मुक्तदिर हल्के जाने, पार कॉरिडोर जाने और काकड़ साहब जाने, लिहाजा मेरी तरफ से बाय बाय। शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पर उन्होंने तमाम तरह अपना सामान शामान उठाया, जो भी था, और उठाने के बाद वो चले गए, और जनाब वो पहुंच गए अपने रायवेंट, और उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर दिया है। यानी वो जो ख्वाहिश थी कि मैं जनाब वो पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा 14 अगस्त वाले दिन, वो ख्वाहिश भी उनकी अधूरी रही, और आखिरी टाइम पर बड़ी मुश्किल से गए। सुना है कि उन्होंने भी डायरी मांगी है, लेकिन डायरी जाहिर नहीं थी, कुछ और था, तो वो दिया गया उन्हें। वो जो सामान वो अपने साथ लाए थे, वो सामान सारा लेकर वो वापस चले गए हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जनाब काकड़ साहब के और पीटीआई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जनाब ये अब देखेंगे कि ये चीजें अनफोल्ड होंगी। फवाद चौधरी साहब ने भी इनकी जो इनको बनाया गया है उसे अप्रिशिएट किया है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि चलें होप फॉर द बेस्ट, आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि चीजें बहुत सारी ठीक होंगी। तो बाकी लोग भी वेलकम तो कर रहे हैं काकड़ साहब को, लेकिन ऑन कोई नहीं कर रहा, क्रेडिट कोई नहीं ले रहा। लेकिन जो भी वेलकम कर रहा है, उसके वेलकम करने में उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है, जो मुस्कुराहट होनी चाहिए, जो स्माइल होनी चाहिए, सेलिब्रेशन होनी चाहिए, वो किसी के चेहरे के ऊपर नहीं है। लिहाजा इंतखाबात भी भूल जाएं। लिहाजा बाप की जानिब से ये आए हैं काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, लिहाजा खान को साइड पर करते करते इन सब ने अपने सर कुल्हाड़ी के ऊपर मार दिए हैं, और अब ये चीखेंगे, ये पछताएंगे, ये रोएंगे, और यकीन करें कि एक टाइम शायद आए, ये सारे मिलकर इमरान खान की तरफ जाएं कि हम सबको बचाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।